आगे हम देखते हैं कि इसागी ने टीम ए को चुना होता है, जिसमें रीन और शीडो होते हैं। टीम ए का पहला मैच बी से होता है। टॉप 7 को छोड़कर सभी के पास खुद को साबित करने का केवल एक ही मौका होता है। इसके बाद मैच अनाउंस होता है और अगले 5 घंटे में पहला मैच शुरू होना होता है। हमें बताया जाता है कि एक दिन में टोटल 5 मैचेस होंगे और हर मैच के बीच में 6 घंटे का इंटरवल होगा। प्लेयर्स एक दूसरे की वीकनेस ना जाने, इसके लिए उन्हें किसी दूसरी टीम के मैचेस को देखने से भी रोक दिया जाता है। अब पहले मैच के लिए टीम ए अनाउंस होती है, जिसमें नानासे निंजिरियो, हियोरी यो और इसागी होता है। इसागी अपना नाम सुनकर थोड़ा डर जाता है। ये देखकर उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं। इसके बाद टीम बी अनाउंस होती है। इसमें शिगुमा, सरमांद्रा और चिगिरी होते हैं। टीम अनाउंस होने के बाद सभी को उनकी ड्रेस दी जाती है और उन्हें एक सेपरेट रूम में जाने के लिए कहा जाता है। इसागी नर्वस होने के साथ साथ एक्साइटेड भी होता है, क्योंकि ये उसका आखिरी मैच हो सकता है। रूम में जाते वक्त नाना से इसागी से बात करने की कोशिश करता है। ये देखकर हियोरी भी दोनों से बात करने लगता है। इसागी को दोनों का नेचर काफी फ्रेंडली लगता है, क्योंकि अब तक वो जिनसे भी मिला था, जैसे बारो या रिन, उनमें से कोई भी फ्रेंडली नहीं था। सभी लोग अपने आने वाले मैच के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। इसागी मैच से पहले जिन बाजी की बात याद करता है, उसका यही आखिरी मौका है जहां पर उसे खुद को साबित करना है। अब दोनों टीम्स फील्ड पर पहुंच जाती हैं और थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाता है। रिन बॉल को शीडो को पास करके मैच की शुरुआत करता है। शीडो आगे बढ़ता है पर ओटोया उसे रोक देता है। मैच शुरू होते ही इसागी सबको एनालाइज करने लगता है। थोड़ी देर में शीडो को रोकने के लिए सरमांद्रा भी वहां पर पहुंच जाता है। ये देखकर शीडो बॉल को इसागी को पास कर देता है। इसागी खुद की प्रेजेंस बनाने के लिए रिन के साथ कोऑर्डिनेट करने का फैसला करता है और गोल के पास जाने लगता है। पर जैसे ही इसागी आखिरी पास रिन को करता है, चिगिरी बीच में आ जाता है। चिगिरी इसागी के सारे मूव्स को पहले ही पढ़ चुका होता है, पर बॉल चिगिरी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए बॉल हवा में चली जाती है। पर हम देखते हैं कि अचानक से शीडो बीच में आकर बॉल ले लेता है। इसागी सोचता है कि शीडो तो कुछ देर पहले ग्राउंड के दूसरे हाफ में खड़ा हुआ था। शीडो अभी भी टीम बी के प्लेयर से गिरा हुआ था। ये सोचकर इसागी उसके नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करके आगे की तरफ बढ़ता है, जिससे शीडो बॉल उसे पास करे और इसागी फिर रिन को पास करेगा। इसागी ये सोच ही रहा होता है, तभी शीडो बिना देखे अपने बैक फुट से गोल स्कोर कर देता है। शीडो के गोल को देखकर इसागी एकदम हैरान हो जाता है। तब इसागी को समझ आता है कि कुनीगामी क्यों शीडो से हार गया था। दूसरी तरफ टीम बी का प्लेयर कारासु शीडो के गेम प्ले को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। कारासु कहता है कि शीडो का डिफेंस और ओवरऑल गेम इतना अच्छा नहीं है, शीडो केवल गोल करने के लिए बना हुआ है। ये कहकर कारासु भी अपना गेम प्ले चालू कर देता है। कारासु बॉल को जानबूझकर अपने से थोड़ी दूर करता है। इसागी अभी भी ज्यादा खास कुछ कर नहीं पाया था, इसीलिए इस मौके को देखकर कारासु के पास आकर वो बॉल को छीनने की कोशिश करता है। पर ये सब कारासु का प्लान था। ऊपर से कारासु फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होता है। कारासु इसागी से कहता है, तुम टीम ए के सबसे कमजोर प्लेयर हो। जब तुम एक टीम की तरह खेलते हो तब तुम स्ट्रांग प्लेयर के जितने लेवल तक पहुंच जाते हो, पर जब तुम अकेले खेलते हो तो तुम एक एवरेज प्लेयर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। मैं टीम ए को हराने की शुरुआत तुम्हें क्रश करके करूंगा। तभी वहां पर शीडो आ जाता है। अब शीडो और इसागी दोनों उससे बॉल छीनने की कोशिश करते हैं, पर कारासु अपनी स्किल से दोनों को ऑफ बैलेंस कर देता है और अपनी टीम का पहला गोल करके स्कोर को बराबर कर देता है। हम देखते हैं कि योरी इसागी को कारासु के बारे में बताता है। कारासु सबसे पहले अपोनेंट प्लेयर की कमजोरी का पता लगाता है, फिर लगातार उस कमजोरी पर अटैक करता रहता है जब तक वो जीत न जाए, इसीलिए लोग उसे अस्सासिन भी कहते हैं। इस टाइम कारासु इसागी के पीछे पड़ जाता है। योरी कारासु दोनों एक ही टीम के लिए खेला करते थे, इसीलिए योरी को कारासु के बारे में पता होता है। योरी इसागी को एडवाइस देता है कि तुम्हें अपनी कमजोरी पर ध्यान देने की जगह अपनी ताकत पर फोकस करना चाहिए, इसी तरह तुम कारासु को हरा सकते हो। योरी की बात सुनकर इसागी अपनी ताकत याद करने लगता है, जो कि उसकी स्पेशल अवेयरनेस, ऑफ बॉल मूवमेंट और डायरेक्ट शॉट होती है। इसीलिए इसागी अपनी ताकत पर खेलने का फैसला करता है। अब मैच फिर से कंटिन्यू होता है। रिन शीडो को बॉल पास करता है
और शीडो इसागी को पास करता है। इसागी फिर से रिन को पास करने की सोच रहा होता है, पर तभी बीच में कारासु आ जाता है। इसागी के पास करने से पहले ही कारासु इसागी से बॉल छीन लेता है। इसागी समझ जाता है कि कारासु अपने अपोनेंट के बीच की डिस्टेंस को अपने हाथों की लेंथ के अकॉर्डिंग मेजर कर लेता है और उस हिसाब से मूव करता है। हम देखते हैं कि नानासे भी कारासु को रोकने के लिए आ जाता है। अब 3 प्लेयर कारासु को मार कर रहे होते हैं। ये देखकर कारासु ओटोया को बॉल पास करता है। ओटोया बिना किसी को पता लगे रिन के पीछे आ जाता है और रिन मूव कर पाता उससे पहले ही बॉल को लेकर वो गोल कर देता है। इसीलिए ओटोया को लोग द निंजा कहकर भी बुलाते हैं। ओटोया का गोल को देखकर सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। हमें पता चलता है कि ओटोया और कारासु दोनों सेकंड सिलेक्शन में एक साथ एक टीम में होते हैं। तब से ही उनका कॉम्बिनेशन प्ले टॉप लेवल का होता है, पर रिन को ये कुछ ज्यादा खास नहीं लगता। इसके बाद मैच फिर से कंटिन्यू होता है। अब जैसे ही रिन इसागी की तरफ पास करने के लिए देखता है, कारासु आकर उसे मार करने लगता है। ये देखकर रिन इसागी को बॉल पास करने की बजाय हियोरी को पास करता है। टीम बी के प्लेयर हियोरी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर हियोरी की पासिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये देखकर इसागी भी चौंक जाता है। अब बॉल रिन के पास होती है, पर तभी ओटोया उसे रोकने के लिए आ जाता है। हम देखते हैं कि शीडो और चिडोरी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तब रिन अपनी असली पावर दिखाता है। रिन सभी के आने का वेट करता है, जिससे गोलकीपर को कुछ ठीक से दिखाई न दे, और रिन सभी के पीछे छिप कर किक मारता है, जिससे बॉल कर्व होती हुई गोल के अंदर चली जाती है। इस तरह स्कोर फिर से लेवल हो जाता है। इसागी अब बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है, क्योंकि जल्द ही गेम खत्म होने वाला होता है और उसने अभी तक कुछ खास नहीं किया होता है। ऊपर से कारासु लगातार उसे ब्लॉक कर रहा होता है। अगर आगे भी इसागी कुछ नहीं कर पाया तो उसका चांस यहीं पर खत्म हो जाएगा। यही सेम चीज चिगरी भी सोच रहा होता है, क्योंकि टॉप 4 के अलावा इस मैच में किसी और ने कुछ भी किया नहीं होता है। इसलिए चिगरी फैसला करता है कि अब उसे जो ठीक लगेगा वो वही करेगा। आगे मैच फिर से कंटिन्यू होता है। चिगरी सोचता है कि कारासु मुझे कभी भी बॉल पास नहीं करेगा अगर मैं ओटोया जितना फास्ट नहीं हो सकता हूँ। ये सोचकर चिगरी सेंटर में दौड़ने की जगह फील्ड के साइड में दौड़ने लग जाता है। चिगरी अपनी स्पीड का फायदा उठाकर साइड से गोल की तरफ दौड़ता है। ये देखकर इसागी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर चिगरी के सामने इसागी टिक नहीं पाता है। चिगरी की सुपर फास्ट मूवमेंट को देखकर कारासु इम्प्रेस हो जाता है और बॉल को चिगरी को पास कर ही देता है। चिगरी देखता है कि रिन उसे रोकने के लिए खड़ा है। दूसरी तरफ ओटोया भी चुपचाप गोल के पास पहुंच जाता है, पर चिगरी ओटोया को पास करने की जगह खुद गोल करने को चुनता है। इसके बाद चिगरी एक तेज किक मारकर गोल कर देता है। ये देखकर इसागी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। चिगरी अपनी पावर के दम पर कारासु और ओटोया को गोल करने का एक और मौका दिखाता है, जिसे देखकर दोनों लोग चिगरी को एक्नॉलेज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब इसागी को जिनपाची की बात का सही मतलब समझ आता है, क्योंकि टॉप 6 के अलावा सभी मेंबर्स को ऐसा ही करना होगा, तभी वो लोग आगे सरवाइव कर सकते हैं। गोल के बाद मैच फिर से कंटिन्यू होता है। हम देखते हैं कि रिन अब इसागी की तरफ देख भी नहीं रहा होता है। रिन और हियोरी आपस में पास कर रहे होते हैं। इसागी नोटिस करता है कि उसकी तरह हियोरी भी रिन और शीडो के गेम में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर इसागी सोचता है, ठीक है, मैं भी वही करूंगा जो मेरी ताकत है। इसागी खुद को गोल के सामने पोजीशन करने की कोशिश करता है, जिससे वो डायरेक्ट शॉट करके गोल कर सके, पर कारासु फिर से इसागी के पीछे आ जाता है। तभी हियोरी बॉल को सीधा गोल के सामने पास करता है। इसागी सोचता है कि ये बॉल रिन के लिए है, पर तभी शीडो रिन के पीछे आ जाता है। दोनों लोग बॉल के लिए ट्राई करते हैं, जिससे बॉल चिगरी के पास चली जाती है और चिगरी बॉल को ओटोया को पास करता है और ओटोया कारासु को दे देता है, जिससे कारासु एक और गोल करके टीम बी को जीत के और करीब ला देता है। अब स्कोर 2-4 हो जाता है। इसागी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर शीडो और रिन बॉल के लिए क्यों लड़ रहे थे। रिन और शीडो का गेम प्ले दोनों डिफरेंट होता है, इस वजह से दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तब इसागी को समझ आता है कि शीडो और रिन के बीच में सबसे ज्यादा बेकार कंपेटिबिलिटी है। इसागी इसको बहुत डीप तरीके से सोच रहा होता है। उसको समझ आता है कि टॉप 6 प्लेयर्स खेलने में अच्छे हैं, लेकिन उनकी कंपेटिबिलिटी अच्छी नहीं है, और इसागी इसी चीज का फायदा उठाने का फैसला करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।